तो नमस्कार साथियों, मैं सुजीत अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बताने वाला हूं बीम की डिजाइनिंग कैसे होती है। हम कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, उस खड़ा करने से पहले हमको उसकी डिजाइनिंग बनाना जरूरी है। और डिजाइनिंग बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है, किस पहलुओं को हमको जानना जरूरी है, उसमें क्या क्या बिंदु ऐसे होते हैं जिसको हमको वो निकालना जरूरी है, तभी बीम डिजाइनिंग कंप्लीट होती है। तो आज मैं सब वो पहलुओं के बारे में आपको बताऊंगा, हर एक टॉपिक के बारे में बताऊंगा, जिससे बीम की डिजाइन कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारी आज की टॉपिक है बीम की डिजाइनिंग। बीम की डिजाइन कैसी होनी चाहिए, कैसे किया जाता है, क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है। तो वीडियो दोस्तों लंबा थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन आपको जानकारी पूरी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बीम की डिजाइनिंग के लिए सबसे पहले हमको हमारा पहला पॉइंट है बेसिक फॉर्मूला। फॉर्मूला होना चाहिए, इससे हम डिजाइन निकाल सकते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट के लिए MU = WU L²/A। ये जो फार्मूला होता है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए किया जाता है। जैसे हमारा बीम हो गया, ये लोड उस पर होगा, यूडीएल लोड लगा है, तो उस पर शेयर फोर्स आ गया। शेयर फोर्स का क्या फार्मूला है? VU = WU/L/2, जहां पे WU फैक्टर ऑफ यूडीएल। यूडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जो कि हमें यूनिफॉर्मली एक सतत तरीके से बीम पर लोड लग रहा है। और यल क्या होता है? इफेक्टिव स्पैन, कि हमारा बीम की स्पैन कितना बड़ा है। और दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा टॉपिक है बेंडिंग डिजाइन। हमें इसको बेंडिंग डिजाइन करना पड़ेगा। बेंडिंग डिजाइन का फार्मूला है MU = 0.87 FY ASF × D कोष्टक में 1 - AST FY/ FCK BD। ये क्या है? देखिए, एक हमारा बीम हो गया है, इसकी डेप्थ है, विड्थ है, ये स्टील का एरिया हो गया, ये अपनी बीम हो गई। तो ये सबके बारे में समझ लेते हैं। MU क्या है? फैक्टर ऑफ बेंडिंग मोमेंट kN/m। FY क्या होती है? FY स्टील की हील स्ट्रेंथ होती है। और FCK क्या होता है? कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, जो कि हमको 20 डेज बाद मिलता है, क्यूरिंग टाइम पीरियड के कंप्लीट होने के बाद, वो चीज होता है FCK बोलते हैं उसको। B क्या होती है? विड्थ ऑफ बीम। D है इफेक्टिव डेप्थ हो गई। ASTC क्या? एरिया ऑफ स्टील, स्टील के एरिया, जो चीजें हमारा स्टील में प्रोवाइड किया जाता है। तो हमने दो टॉपिक को समझ लिया है। अब आ जाएंगे हम तीसरे टॉपिक पर। तीसरा टॉपिक अपना क्या है? एरिया ऑफ स्टील टेंशन में। टेंशन बार में हमारी एरिया स्टील की एरिया कितनी होनी चाहिए, उसका क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है AST MU / 0.87 FYD 1 - ASTC FY FCK/D। ये कहां से आया? यहां से। हमको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। एरिया निकालना है, तो एरिया = ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो यहां से हम एरिया निकाल सकते हैं, ये वाली वैल्यू। तो ये सब तो MU, ये सब तो यहाँ पर दिया है, FY FCK BD, यहाँ पे इसका नाम दे दिया है, इसको क्या बोलते हैं। दोस्तों, हमारे हर एक वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। जैसे कि हमने अभी ये बताया, जो फार्मूला लिखा है, बहुत से लोग FY क्या होता है, STC क्या होता है, ये FCK क्या होता है, ये जानते ही नहीं है। तो मैं इसीलिए सब चीज लिख दिया हूँ कि आपको जानने में, समझने में बहुत आसानी होगी। और शेयर डिजाइन का क्या फार्मूला होता है? VU > VC + VS। अब VU क्या होता है, VC क्या होता है, VS क्या होता है? चलिए बताते हैं। VU क्या होता है? फैक्टर ऑफ शेयर फोर्स। और VC क्या होता है? कंक्रीट शेयर स्ट्रेंथ, कंक्रीट का स्ट्रेंथ होती है। और VS रिक्वायर्ड स्टील रीइंफोर्समेंट होता है, कि हमको वहां पर कितना स्टील की जरूरत पड़ती है। अब हम निकालेंगे VC। सबको तो निकालना पड़ेगा ना। जैसे ये हमने एक मेन फार्मूला यहाँ पर ऐसे लिख दिया है, तो इसमें से
हमको VC भी निकालना होगा। VC कितना आना चाहिए, VS कितना आना चाहिए। तो VC का फार्मूला क्या होता है, 0.17 √FC के BW इंटू D अपान म्यू M। ये किसके लिए हम निकाल रहे हैं, एक कोष्टक में लिख दिए हैं फॉर M20 ग्रेड के लिए। कंक्रीट का ग्रेड है M20 और स्टील का ग्रेड है Fe 415 कंक्रीट की हील स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, तो VC हो गया। VS इक्वल टू क्या होता है, VS इक्वल टू होता है 0.87 FY AST इंटू D cot थीटा अपान S। और यस क्या होता है, यस किसी बीम में हम जो भी स्टीरस प्रोवाइड करते हैं उसकी स्पेसिंग। अब देखिए BW वेब विड्थ ऑफ बीम, वेब विड्थ ऑफ बीम होता है BW। और यस क्या होता है, ये स्टीरअप की स्पेसिंग होती है। जैसे ये बीम हो गया, ये हमने स्टीरअप डाला है, ये इसकी स्पेसिंग हो गई, जो हम कहीं 100 कोई 120 150 के हिसाब से रखते हैं, वो हो गई। और ये थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन शेयर क्रॉस, एंगल बिटवीन शेयर क्रॉस। हमारी जो इसकी एंगल होती है इसके अकॉर्डिंग दिया गया कि हम इसमें जो हुक करते हैं उसका है। तो ये ग्रेटर देन इक्वल किसे 45 डिग्री 135 टेकन बाई कॉट, ये तो हमने 2 4 ले लिया है डिजाइन के हिसाब से, कॉट थीटा का मान 2 ले लिया है। अब हम आ जाएंगे पॉइंट 5 पर। पॉइंट 5 पर क्या होता है, डेवलपमेंट लेंथ। बीम बनाएंगे तो उसमें डेवलपमेंट लेंथ का होना जरूरी है। डेवलपमेंट हमारे पिछले वीडियो में डेवलपमेंट पूरा एकदम बताया गया है, मेरे पिछले वीडियो में डेवलपमेंट लेंथ पूरा एक्यूरेट सॉल्व करके भी बताया है कि डेवलपमेंट कितना होना चाहिए, कौन सी ग्रेड कंक्रीट के लिए कितना मिनिमम डेवलपमेंट लेंथ होनी चाहिए। तो इसका फार्मूला LD इक्वल टू 5 सिग्मा S अपान 4 टाउ BD, जहां पर 5 क्या है, डाया बार है, सिग्मा S क्या है, स्ट्रेस इन स्टील, स्टील की स्ट्रेस है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। जैसे कि अब ये टाउ BD डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस। डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस क्या होता है, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस ये होता है कि हम इसकी वैल्यू कंक्रीट के गेट के अकॉर्डिंग आती है। जैसे यहाँ पर हमने लिया है Fe 415 स्टील उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं और ग्रेड हमारा है 20 M20 ग्रेड के लिए टाउ BD के मान 1.5 होता है, M25 के लिए 2 होगा। तो ऐसे ऐसे जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट बढ़ता जाएगा वैसे ये वाली वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये अपनी होगी डाया हो गई, सिग्मा S हो गई स्ट्रेस, स्टील की स्ट्रेस हो जाएगी। तो अब आगे हम 6वें पॉइंट पर। अब जब स्टील डालेंगे उसमें मिनिमम तो होना चाहिए, कम से कम कितना स्टील डालें, ज्यादा से ज्यादा कितना स्टील डाल सकते हैं। तो उसका फार्मूला है देखिए AST मिनिमम के लिए होता है 0.87 BD विड्थ एंड डेप्थ ऑफ फुटिंग बीम। और FY क्या है, यहां पर हमने लिखा है हील स्ट्रेंथ। स्टील का हील स्ट्रेंथ कहां से आता है, जो हम ग्रेड रहता है जैसे Fe 415 दिया है, इसकी वैल्यू यहाँ पर 415। अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें, एक बीम का साइज हम ले लेते हैं 0.8, जैसे यहाँ बीट्स जो 230 अगर बीट्स है 230 डाल दिए, डेप्थ कितनी है 600 डाल दिए, मल्टीप्लाई करके और 415 नीचे 415 डाल दिए। तो ये हम मिनिमम स्टील आ जाएगी अपनी, ये स्टील ऑफ एरिया आएगा, स्टील की नहीं एरिया आएगा, स्टील का एरिया आ जाएगा। फिर उसको हम कितने mm का स्टील डालते हैं तो उससे हम डिवाइड करके पता कर सकते हैं हमको बॉटम में कितना स्टील चाहिए। तो ये सब भी आने वाले वीडियो में मैं ये सब भी बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा हर एक टॉपिक का, 1 2 3 जितने भी टॉपिक हमने बताया सबको एक्सप्लेन करूंगा। तो मिनिमम के लिए क्या होता है, मैक्सिमम स्टील के लिए क्या फार्मूला होता है 0.04 BD मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितना एरिया ऑफ स्टील आएगा वो हमारा होगा मैक्सिमम के लिए। तो दोस्तों हमारे वीडियो में एक चीज आपको बहुत अच्छी चीज मिलेगी, हर एक वीडियो में कभी कहीं पर किसी भी वीडियो में देख लेना, हम फॉर्मूला बताते हैं और फॉर्मूले में जो जो पॉइंटें लिखी होती है उसके बारे में भी बताते हैं, उसको हम कहते क्या है और सॉल्व कैसे करते हैं ये भी मैं बताता हूँ। ये वाला तो आपको
वीडियो में पूरा हमारे पिछले वीडियो में मिल जाएगा। डेवलपमेंट लेंथ कैसे निकाला जाता है, कौन सी ग्रेड के लिए कितना डेवलपमेंट लेंथ होना चाहिए, वो सब भी बताया गया है। और आने वाले वीडियो में मैं ये सब बीम की डिजाइनिंग, बेंडिंग मूवमेंट, शेयर फोर्स, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम सब बताऊंगा। ये सब चीज एक्सप्लेन करके सॉल्व करके ही बताऊंगा कितना एरिया ऑफ स्टील होना चाहिए, ये सब शेयर। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं आपसे यही कहूँगा कि वीडियो में जो चीज़ आपको अच्छी लगी हो आप कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं, और जो चीज़ नहीं समझ में आया उसको भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं इसमें क्या चाहिए आपको। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्त। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमको ऐसे सपोर्ट करते रहिए।